बिहार में 10 सर्कुलर रोड को लेकर खाली करने को लेकर जमकर सियासत हो रही है। दोस्तों, नीरज कुमार लगातार जब से राबड़ी आवास खाली होने वाला था तब से ही इस पर सियासत कर रहे हैं। वो लगातार ये बोल रहे हैं कि राबड़ी आवास के नीचे तहखाना है, खुदाई करवाइए, तमाम बातें जिसको लेकर आरजेडी का अभी तक कोई बयान नहीं आया। मतलब आरजेडी के लोगों का तो बयान आ रहा है, लेकिन आरजेडी परिवार में से किसी का बयान नहीं आया है, क्योंकि अभी ना राबड़ी यहाँ पर है, ना लालू, ना तेजस्वी। तो ऐसे में अब नीरज कुमार की बोलती बंद हो गई है। अब नीरज कुमार ने चुप्पी साध ली है, क्योंकि कल तेजस्वी यादव ने एक बड़ी पोल खोल दी। तेजस्वी ने ये कह दिया कि आप ये बात कैसे बोल रहे हैं, आप ये बातें क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बिहार में अब जो जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, वो पटना में कैसे रह रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर जो कि सांसद बन गए हैं, वो पटना में कैसे रह रहे हैं। और संजय झा जो कि जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद है, वो पटना में कैसे रह रहे हैं। ये बातें तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि अब आप बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। नीरज कुमार हर दिन एक वीडियो जारी कर रहे थे और इस वीडियो को लेकर तमाम बातें बोल रहे थे कि राबड़ी आवास की चेक इन करवाइए, मतलब जो भी है वहां पर खुदाई करवाइए, क्यों ऐसा हो रहा है। और गमले अगर शिफ्ट किए गए तो किससे पूछ के शिफ्ट किए गए। एक बार तो इतने उतावले हो गए कि अपने ही मंत्री विजय चौधरी जदयू के भवन निर्माण, उनको उनको ही पत्र लिखकर सवाल कर दिए। तो नीरज कुमार की ये बहुत ज्यादा जो है वो उतावले नजर आ रहे हैं। और बिहार में जो है अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। आरजेडी की तरफ से सवाल किया गया है कि अब आप बताइए कि नीरज, जदयू से पूछा गया है और पत्र लिखा गया है कि अब आप बताइए कि क्यों है हम लोग यहाँ पर जीतन राम मांझी, संजय झा, देवेश चंद्र ठाकुर क्यों रह रहे हैं। क्या इनका क्या मोह है इस बंगले से, जब अब ये यहाँ पर पटना में नहीं है, जो भी है दिल्ली में है, तो फिर यहाँ पर क्यों। ये सवाल आरजेडी पूछ रहा है। देखिए, बिहार में 10 सर्कुलर रोड को लेकर खाली करने को लेकर जमकर सियासत हो रही है। कुछ सामान शिफ्ट हुआ है, कुछ सामान बाकी है, लेकिन जदयू के लोग पीछे पड़े हुए हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने अभी तक इस पर कुछ भी नहीं बोला है और ना ही नीतीश कुमार के खासम खास मंत्री विजय चौधरी ने इस पर कुछ बोला है, जो कि नीतीश कुमार के बेहद खास है, नीतीश कुमार के करीबी हैं और भवन निर्माण के मंत्री हैं। सबसे बड़ी बात, उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं कहा है और ना ही नीतीश ने कहा है। लेकिन जदयू के नीरज कुमार अकेले मोर्चा संभाले हुए बयानबाजियां कर रहे हैं। तो आखिरकार अब आरजेडी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। आखिरकार आरजेडी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है और आरजेडी ये पूछ रही है कि अब आप बताइए कि जीतन राम मांझी, देवेश चंद्र ठाकुर और संजय झा जो कि नीतीश कुमार के करीबी हैं, वो लोग पटना में कैसे रह रहे हैं, किस हक से आवास पर रह रहे हैं और इनका क्या मोह माया है। ये बातें आरजेडी पूछ रही है। तो ये सब कुछ बिहार में हो रहा है, जमकर सियासत हो रही है। अब देखिए, आज साल का आखिरी दिन है और इसी साल चुनाव बिहार में हुए और बिहार में भले ही एनडीए को प्रचंड बहुमत आई, लेकिन उसके बाद से ही आरजेडी की मुश्किलें एनडीए बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद से ही आरजेडी से ये सवाल कर रही है क्या। तो सबसे पहले तो घर खाली करने को ये कोर्ट का फैसला है, लेकिन आखिर इसी समय क्यों, जब आरजेडी ऑलरेडी इतने मुसीबत से घिरी है, तो इसी समय क्यों ये फैसला आया। 25 नवंबर को ये फैसला आया। राबड़ी आवास से अभी तक 25 दिसंबर को, एक महीने बाद, कुछ सामान खाली हुआ। कुछ सामान जो है बड़े बड़े अभी तक फर्नीचर नहीं शिफ्ट हुए हैं, लेकिन सवालों का बाजार गर्म है कि आखिर अब बिहार में क्या होने जा रहा है। अब बिहार में क्या होगा और क्या संजय झा, जीतन राम मांझी और देवेश चंद्र ठाकुर अपना पटना का आवास खाली करेंगे, क्योंकि आरजेडी ने कह दिया है कि वो पटना में किस आवास हक से रह रहे हैं, जबकि जो है वो दिल्ली में है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस पर जो है जदयू या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जवाब आता है। हालांकि राबड़ी आवास अब पता बदल गया है। अब दही चूड़ा के बाद जो है वो लालू परिवार जो है वो 39 होर्डिंग रोड में शिफ्ट होगा, जो राबड़ी देवी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मिला हुआ है। तो ये सब कुछ जो है वो दही चूड़ा के बाद होगा और ये जो घर है उसको खाली कर दिया जाएगा। लेकिन आरजेडी ने भी सवाल कर दिया है, आरजेडी ने भी पूछ दिया है कि आप तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि यहाँ पर ये लोग कैसे रह रहे हैं और किस हक से रह रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है इस पूरे मामले पर। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।